कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठकर मजे से काम कर रही थी। तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि उसे एक भूत की स्टोरी के बारे में पता चला है। वो बोलता है अगर तुम्हें भी वो स्टोरी देखनी है तो मैं तुम्हें उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। वो लड़की को वीडियो देखने की बहुत चूल मची थी, इसलिए वह जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करती है। वो वीडियो को प्ले करती है तो उस वीडियो में बताया जाता है कि मेरी एक फ्रेंड थी जो ऐसे ही लेट नाइट तक ऑफिस में काम करती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब वह ऑफिस में अकेली थी। यह सब सुनकर वह लड़की डर जाती है। तभी अचानक से वहां की लाइट जलने बंद होने लगती है। वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसके पीछे एक डरावनी औरत आकर अजीब तरह से नाचने लगती है, जिसे देखकर लड़की और डर जाती है। वो वहां से बाहर निकलती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर साथ की सीट पर जाती है जहाँ उसका एक और भूत इंतजार कर रहा था। असल में ये सब इन लोगों का प्लान था। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था तो उन्होंने ये प्लान बनाया था। उनके प्लान के मुताबिक लड़की भागकर बाहर की ओर आएगी, तब लड़का उसे प्रपोज करेगा, जो कि हो ना सका, बल्कि उनके साथ तो बहुत बुरा हो गया। जब लड़की भूतों से अपनी जान बचा के भाग रही थी तभी उसे एक गाड़ी मार देती है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ रीसा और उसके दोस्त काम को लेकर परेशान थे। वो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। तभी जान को छवि नाम की लड़की का कॉल आता है। छवि एक वेडिंग प्लानर थी। वो उन्हें अपने पास आने के लिए कहती है। छवि उन्हें बताती है कि उसके पास 4 वेडिंग के इवेंट्स है, जिसे उससे लगता है वह मैनेज नहीं कर पाएगी, इसलिए वह उनमें से एक वेडिंग इवेंट को उन्हें देना चाहती है। छवि बताती है कि ये बेसिकली एक इंडियन वेडिंग है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। पैसों की बात सुनकर रिसा ये वेडिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मान जाती है। फिर छवि उन्हें बोलती है कि तुम्हें सिर्फ इसमें एमएसपी करना है, मेहंदी, संगीत और फेरे। रिसा और उसकी टीम को एमएसपी के बारे में नहीं पता था, इसलिए छवि उन्हें उनके बारे में बताती है। फिर वो उन्हें कपल की फोटो दिखाती है, जिसे देख के रिसा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि लड़का उसका एक्स था। रिसा अरुण से यूके में मिली थी, वो पढ़ाई करने गई थी, तभी उसे अरुण से प्यार हो गया। 1 साल तक दोनों ने डेट किया, फिर अरुण ने रिसा से ब्रेकअप कर लिया। तब से ही रिसा सिंगल है। फिर रिसा और अरुण दोनों शादी के जोड़े में खड़े होते हैं। रिसा अरुण से पूछती है कि तुम्हारी फियांसे कहाँ है। अरुण बोलता है तुम्हारे पीछे है। वो पीछे पलटती है, तभी मोनिका रिसा को थप्पड़ मारती है और रिसा की नींद खुल जाती है। फिर कुछ समय बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ रिसा और उसके फ्रेंड्स अरुण का वेट कर रहे होते हैं। अरुण वहाँ आता है और रिसा से मिलकर खुश होता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अरुण मोनिका बीच के किनारे टहल रहे होते हैं। रिसा उन्हें देख रही होती है और अंदर ही अंदर जल रही होती है। फिर अगले दिन रिसा को पता चलता है कि जिस प्री वेडिंग फोटोग्राफर को उन लोगों ने हायर किया था उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से वो ये शूट नहीं कर सकता। उनको अब एक नए फोटोग्राफर की तलाश थी। उनके पास ज्यादा समय भी नहीं था। तभी रिसा के दोस्त उसे उसके एक फ्रेंड से मदद मांगने के लिए कहते हैं। फिर रिसा अपने फ्रेंड टिम के पास जाती है, जो कि बच्चों को मैजिक दिखाता है। टीम रिसा को देख के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रिसा उसे पकड़ लेती है और उसे अपना काम करने के लिए कहती है, परंतु वो नहीं मानता। तो रिसा निराश होकर होटल आ जाती है और अपने दोस्तों को अरुण और मोनिका को सच बताने के लिए कहती है। तभी उसकी नजर टिम पर जाती है, जो कि उसकी मदद करने के लिए आ गया था। उसे देखकर रिसा खुश होती है। फिर वो प्री वेडिंग शूट शुरू करते हैं। फिर अरुण उन लोगों को अपनी लव स्टोरी बताने लग जाता है। तभी रिसा को उल्टी आने लगती है, तो वो भागकर वॉशरूम जा रही होती है। तभी वो दरवाजे से टकरा जाती है। उसे देखकर अरुण उसके पास जाता है। फिर टीम को दिखाया जाता है, वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी रिसा उसे बोलती है कि तुम्हारा काम अभी भी बाकी है। वो उसे बताती है कि अरुण और मोनिका को तुम्हारे फोटोज बहुत अच्छे लगे हैं, वह चाहते हैं कि तुम उनकी वेडिंग में भी उनके फोटोज लो। उसके लिए टीम नहीं मानता। वो उसे बोलता है कि तुम्हें जब मुझसे काम होता है तब तुम मेरे पास आ जाती हो, लेकिन मुझे जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे पास नहीं थी। टीम उसे कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से ही अरुण तुम्हें छोड़कर मोनिका से शादी कर रहा है। ये सुनकर रिसा नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी टीम को स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए रिसा पूल में कूद जाती है और उसे बचाती है। तभी वहाँ अरुण आ जाता है। अरुण रिसा को बोलता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड स्विमिंग भी नहीं कर सकता। रिसा बोलती है यह मेरा एक्स नहीं है, हम अभी भी डेटिंग कर रहे हैं। तभी टीम को होश आ जाता है। वो रिसा से पूछता है कि उसने अरुण को ऐसा क्यों बोला कि हम डेट कर रहे हैं। फिर वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अरुण की शादी तक उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे। तभी वहाँ ऑफी आता है। वो उन्हें बताता है कि जिन्हें हमने वेलकम शो के लिए बुक किया था उन लोगों का ही फोटोग्राफर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसे सुन के रिसा फिर परेशान हो जाती है। फिर वो टीम को वेलकम शो करने के लिए मना लेती है। फिर अगले दिन सारे गेस्ट वहां पर पहुंच जाते हैं और टीम अपना फाइटिंग शो स्टार्ट करता है, जो सब लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर टीम रिसा को उसकी पेमेंट देने को कहता है। रिसा उसे देने के लिए मना कर देती है, तो टीम उसे बोलता है अगर तुमने मुझे पेमेंट नहीं की तो मैं अरुण को सब बता दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। रिसा उसे ऐसा करने से मना करती है और उसकी पेमेंट कर देती है। फिर टीम रिसा से अपने रूम के बारे में पूछता है, तो वो दोनों होटल में रूम पता करने जाते हैं, लेकिन होटल में कोई रूम खाली नहीं था। तभी वहाँ मोनिका, अरुण और उसके मॉम डैड आते हैं। वो उन्हें
उन्हें बोलते हैं कि तुम डेट कर रहे हो तो अलग रूम में क्यों सोओगे। इसी वजह से रिसा को न चाहते हुए भी टीम को अपने ही रूम में सुलाना पड़ा। फिर दूसरी तरफ अरुण अपनी और रिसा की पुरानी वीडियो देख रहा था और वीडियो को देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। रिसा भी अरुण के बारे में सोच रही होती है, वो बीच पर निराश होकर बैठी होती है। तभी वहाँ टीम आ जाता है, वो भी उसके साथ वहाँ बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। फिर मेहंदी का दिन आ जाता है जहाँ रिसा अरुण को मोनिका की तारीफ करते हुए देखती है और चिढ़ने लगती है। मेहंदी के फंक्शन के बाद टीम अरुण और मोनिका को उनकी फोटोज दिखा रहा होता है, जिसे देखकर मोनिका टीम से उनकी बेस्ट पिक्चर कौन सी है पूछती है। टीम उससे बोलता है कि इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद रिसा घोड़ी के पास खड़ी होती है। तभी वहाँ अरुण के पापा आते हैं, वो रिसा को अपनी शादी की कहानी सुनाने लगते हैं। तभी रिसा उनसे पूछती है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें सही इंसान मिल गया है या नहीं, जिसके साथ हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अरुण के पापा बोलते हैं जब हमें हमारा जीवन साथी मिल जाता है तो भगवान हमें खुद संकेत देते हैं। फिर संगीत का दिन आ जाता है, सब लोग ड्रिंक करते हैं। तभी दूल्हा दुल्हन आते हैं, जिन्हें देख के रिसा को जलन हो रही होती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। टीम भी उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें अरुण के साथ मोनिका को देख के जलन हो रही है, इसलिए तुम यहाँ आ गई हो। रिसा उससे बोलती है ऐसा कुछ भी है तो टीम उससे बोलता है अगर ऐसा नहीं है तो इंडियन ड्रेस में मेरे साथ नीचे चलकर डांस करो। रिसा उसकी बात मान जाती है और उसके साथ इंडियन ड्रेस पहनकर इंडियन सॉन्ग पर डांस करती है। फिर अरुण के पापा की तबीयत खराब हो जाती है, टीम उनको सीपीआर देता है और वो होश में आ जाते हैं। फिर रिसा टीम को थैंक यू बोलने के लिए जाती है, तभी लाइट चली जाती है। जैन रिजा को बोलती है कि हमें सबके रूम में टॉर्च देकर आनी है, तो रिसा सबको टॉर्च देने के लिए जाती है। वो अरुण के रूम के बाहर होती है, तभी अरुण बाहर आ जाता है और रिसा को रूम में आने के लिए बोलता है। फिर वो उसे ड्रिंक देता है, दोनों ड्रिंक करते हैं। तभी रिसा के गले में ऑलिव अटक जाता है, तो अरुण उसे पकड़कर उसके गले से ऑलिव निकालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो उसे कन्फेस करता है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। फिर वो उसे किस करने लगता है, तभी लाइट आ जाती है। फिर वो मोनिका को देखते हैं, जिसने की इनकी सारी बातें सुन ली थी। मोनिका रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। अरुण उसके पीछे जाता है और रिसा अरुण के पीछे जाती है और टीम रिसा के पीछे जाता है। मोनिका भागते भागते एक गाड़ी में बैठ जाती है। अरुण गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती, वो गाड़ी स्टॉप कर देती है। रिसा गाड़ी के पीछे लटक जाती है, उसके पीछे टीम भी बाइक लेके आता है। तभी मोनिका के आगे गाड़ी आती है और वो ब्रेक मारती है और अरुण उड़कर दूर चला जाता है। मोनिका भागकर उसके पास जाती है। अरुण उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो रिसा से नहीं उससे प्यार करता है। रिसा भी मोनिका को बताती है कि मैं पहले अरुण को चाहती थी, लेकिन अरुण तुम्हें चाहता है। रिसा मोनिका को बताती है कि अरुण उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ही वो बिन कुछ सोचे तुम्हें रोकने के लिए गाड़ी पर लटक गया। फिर मोनिका रिसा को इग्नोर करके आगे चली जाती है। फिर टीम भी मोनिका को बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम्हारी बेस्ट पिक्चर कौन सी है, वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो अभी आनी बाकी है। वो तुम्हारे शादी के क्यूट मोमेंट्स है जो कि बेस्ट होंगे, तो तुम अपने बेस्ट मोमेंट्स को खराब मत करो। फिर शादी का टाइम हो जाता है। अरुण और सब लोग मोनिका का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मोनिका आती है और उनके फेरे होते हैं। फेरे के समय अरुण मोनिका को उसे एक चांस देने के लिए धन्यवाद बोलता है। फिर खुशी खुशी उनकी शादी हो जाती है। फिर रिसा अपने आसपास टीम को देखती है, उसे टीम नहीं देख रहा होता तो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे टीम का मैसेज मिलता है, जिसमें टीम उसे बोलता है मैंने ये काम पैसे के लिए नहीं किया था, मैंने तो ये काम तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए किया था। वो उसे बताता है कि रिसा के साथ बिताया हर एक पल उसका फेवरेट पल रहा है, जो वो हमेशा याद रखेगा। टीम के इस मैसेज को सुनने के बाद रिसा उसे ढूंढने के लिए घोड़ी पर निकल पड़ती है। उसे टीम मिलता है तो वो उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए सही इंसान हो, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही इंसान हूँ? अगर हाँ तो चलो मेरे साथ। अब इतना अच्छा ऑफर भला कौन छोड़ता है, तो टीम चल पड़ता है रिसा के साथ। इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको यह मूवी।